बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना शौकत है और मैं आपकी जमात दोम की मालूमाते आमा की उस्तानी हूँ। आज के सबक का उन्वान है दही और शहरी ज़िंदगी। इस सबक के इख्तिताम में आप देहात और शहरों की खसूसियात की निशानदही कर सकेंगे और दही और शहरी ज़िंदगी का मुआजना भी कर सकेंगे और देहात और शहरों में रहने वाले लोगों के पेशा यानी कि रोज़गार उसकी निशानदेही भी कर सकेंगे। आप सब ने कभी ना कभी शहर और गांव की ज़िंदगी देखी ही होगी। चलिए यहाँ पे दो तस्वीर नज़र आ रही हैं, इनमें फ़र्क बताएं। जिस तस्वीर में आपको हरियाली सब्ज़ा नज़र आ रहा होगा और जानवर नज़र आ रहे होंगे, वो आपको लगेगा कि देहात की ज़िंदगी है यानी कि दही ज़िंदगी है। और जहाँ पक्की सड़कें, पक्के मकान और इमारतें नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि वो शहरी ज़िंदगी है। चलिए अब दही ज़िंदगी की खसूसियात का तफसील से जायज़ा लेते हैं। देहात में रहने वाले लोग सादा होते हैं और यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। वो खेती बाड़ी करते हैं यानी कि फसलों में काम करते हैं और फसलें उगाते हैं। देहात में कच्चे मकानात भी होते हैं और पक्के मकानात भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कच्चे घरों में रहते हैं। यहाँ के लोग मवेशी पालते हैं। गांव में जो आबो हवा है यानी कि जो फ़िज़ा है वो तरोताज़ा होती है, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ और फैक्ट्रियाँ मौजूद नहीं होती जिनसे धुआं खारिज होकर हवा या फिर फ़िज़ा को आलूदा कर सके। इसी के साथ जो देहात की ज़िंदगी है वहाँ पे आपको हर जगह हरियाली और सब्ज़ा नज़र आता है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर फसलें उगाते हैं। अगर आप देहात में रहने वाले लोगों के पेशों की बात करते हैं तो वहाँ के लोग ज़्यादातर कसाब, मोची, बढ़ाई या फिर कुम्हार वगैरह होते हैं। कसाब जो कि गोश्त का काम करता है, मोची जो कि जूतों की मुरम्मत करता है, बढ़ाई जो कि लकड़ी का काम करता है और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। और किसान तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, क्योंकि वहाँ का मेन काम ही फसलों की उगाई है। अब देखते हैं कि शहरी ज़िंदगी की क्या खसूसियात हैं। शहर में लोग पक्के मकानों में रहते हैं। इसके अलावा लोग बंगलों और फ्लैट्स में भी रहते हैं। शहर में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं और पुख्ता सड़कें होती हैं। शहर की सहूलियात गांव की सहूलियात के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं, जैसे कि शहरों में हस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और बैंकों की सहूलत भी मौजूद होती है। इसके अलावा बच्चों की और बड़ों की तफरीह के लिए पार्क्स भी मौजूद होते हैं और यहाँ पे शॉपिंग या फिर ख़रीदारी करने के लिए मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स भी बने होते हैं, जो कि शहर को गांव से बहुत ही मुख्तलिफ कर देते हैं। लेकिन शहर में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पाई जाती हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं या फिर बसों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रेल गाड़ियों पे भी सफ़र किया जाता है और शहरों के अंदर हवाई अड्डे भी होते हैं, जहाँ से लोग जहाज़ों की मदद से एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ और फैक्ट्रियों के होने की वजह से जो शहर की फ़िज़ा और हवा है वो आलूदा हो जाती है, यानी कि उस तरह तरोताज़ा नहीं रहती। इसके अलावा शहर में ट्रैफिक का बहुत शोर होता है। अब अगर शहर में रहने वाले लोगों के पेशों की बात करते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरह के पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं और पायलट भी हो सकते हैं। हमने शहरी और दही ज़िंदगी का डिटेल में मुआजना कर लिया है। अब अगर आपको कुछ तस्वीर दिखाई जाएंगी तो मुझे उम्मीद है कि आप उसमें से निशानदही कर सकेंगे कि कौन सी तस्वीर दही ज़िंदगी को दिखा रही है और कौन सी तस्वीर शहरी ज़िंदगी से मुताल्लिक है। तो चलिए अब इस सरगर्मी को हल करें। यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं। अगर तो तस्वीर में आपको बहुत ज़्यादा हरियाली दिखाई दे रही है, कोई किसान काम करता दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो दही ज़िंदगी है यानी कि देहात की ज़िंदगी है, वो गांव की ज़िंदगी है। और अगर कहीं आपको ऊंची ऊंची इमारतें नज़र आ रही हैं, आपको फ़िज़ा में आलूदगी नज़र आ रही है और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या फिर यूनिवर्सिटी जैसी कोई पिक्चर नज़र आ रही है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे शहरी ज़िंदगी दिखाई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि इस सबक के बाद आप
دیہی اور شہری زندگی میں بہت آسانی سے فرق کر سکیں گے۔ ہم اپنے آنے والے لیکچرز میں بھی کچھ اسی طرح کے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔